बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सफ़ीनाज़ किचन। लाइक करें सफ़ीनाज़ किचन यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी के बटन को क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट्स। आज मैं बना रही हूँ देगी भुना गोश्त, जो कि आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग बहुत ज़्यादा इस डिश को पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 kg हड्डी वाला गोश्त लिया है और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब आप एक खुले बर्तन में 1 कप ऑयल शामिल कर दें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो देगी गोश्त के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो प्याज ली है और इसे रफ कट कर लिया है। आप ऑयल में शामिल कर दें और इसे सौते कर लें। जैसे ही प्याज सौते हो जाए तो आप इसमें गोश्त शामिल कर दें और साथ में ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दें और गोश्त की इतनी भुनाई कर लें कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं गोश्त अच्छे से भुन चुका है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 3 टुकड़े दालचीनी के, 4 अदद हरी इलायची, 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची ली है। आप इसे गोश्त में शामिल कर दें और 2 मिनट गरम मसाले की भुनाई कर लें। नेक्स्ट अब स्पाइसेस में 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी मिर्च, 2 टेबलस्पून पिसा धनिया शामिल कर दें और गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लें। और साथ में आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दें ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो सके। जैसे ही मसाले की भुनाई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल कर दें और एक बार टमाटर को स्लाइस में कट करके गोश्त में शामिल कर दें और टमाटर की भी अच्छे से भुनाई कर लें। जैसे ही टमाटर गल जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए तो आप गोश्त गलने के लिए पानी शामिल कर दें। यहाँ मैंने 4 गिलास पानी शामिल किया है। गोश्त यहाँ पर मीडियम फ्लेम में कुक होगा और पानी भी कम शामिल किया गया है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं 1 घंटे में हमारा गोश्त गल चुका है और देगी भुना गोश्त 80% रेडी है। अब आप इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर दें और दही के साथ गोश्त की भुनाई कर लें। नेक्स्ट दही की भुनाई के बाद जैसे ही ऑयल सेपरेट हो तो आप गोश्त में इस अंदाज से एक बर्तन रख दें और इसमें जलता हुआ कोयला शामिल करें और 1 टीस्पून ऑयल शामिल करके इसको मुकम्मल तौर पे कवर कर दें। देगी भुना गोश्त के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जैसे ही 10 मिनट गुजर जाए तो आप कोयला निकाल दें। देगी भुना गोश्त सर्व करने की रेडी है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है इसका और कितना दानेदार मसाला बना है। ये देगी भुना गोश्त की शादियों वाली ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इसे सर्व करें, ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें और लेमन स्लाइस के साथ सर्व करें और शीरमाल काफ्तान के साथ इंजॉय करें। दुआ में मुझे याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।